नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको डिमोर्गन्स थ्योरम के बारे में बताता हूँ। डिमोरिस थ्योरम। पहले हम देखते हैं इसकी स्टेटमेंट के अंदर क्या है। इफ़ एन इज एन इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव देन कोस थीटा प्लस आई देन इसकी डिमोरिस थ्योरम क्या है। इसकी एक स्टेटमेंट है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर एन। ये कैसे खुलती है? इसके बराबर खुलती है कोस की एन थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। इफ़ एन इज ए फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर एन इज कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। सबसे पहले हम एक फर्स्ट केस लेके चलते हैं कि जो एन है वो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो देखो, वी शैल प्रूव दैट द रिजल्ट ऑफ एनी प्रिंसिपल। सबसे पहले हम जो डिमोर्गन्स थ्योरम्स हैं उसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन मेनली क्या होता है कि हम पहले एन कोई भी 1 या 2 या कोई भी मतलब स्मॉल नंबर मानते हैं उसके लिए प्रूव करते हैं। उसके बाद किसी भी नंबर के लिए हम मान लेते हैं और उसके बाद जिस नंबर के लिए हमें प्रूव करनी होती है उस नंबर के लिए उसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली वी हैव लेट एन इज इक्वल्स टू 1। वी हैव कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर एन प्लस कोस एन थीटा आइटा साइन थीटा। ये हमारे पास ये रही कोई भी मतलब ये हमारे पास मेन स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम एन की पावर अगर 1 रखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर एन। जब हम इसमें एन इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो क्या होता है हमारे पास कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 1 और इसके इज इक्वल्स टू क्या है कोस एन थीटा प्लस आइटा साइन एन थीटा। तो इसके अंदर भी हम 1 रखते हैं तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। हमारे पास ये प्रूव हो चुकी है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, ये हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है। प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये ट्रू है। ठीक है, लेट वी आर सपोज दैट कि हम n इज इक्वल्स टू m मान लेते हैं। तो m के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि भाई ये ठीक है, प्रूव है, ट्रू है। उसके बाद हम प्रूव करना चाहते हैं कि n+1 के लिए n+1 इंटीजर के लिए हम ये प्रूव करना चाहते हैं। तो कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर n+1। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्या क्या लाना है मेरे को, कोस m+1 थीटा प्लस आइटा साइन m+1 थीटा। नाउ कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर m+1 हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और फिर राइट हैंड साइड लेके आएंगे। उससे हमारे पास ये प्रूव हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ए की पावर ए प्लस बी प्लस सी मान लो। ठीक है, ए की पावर बी प्लस सी मान लो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर बी मल्टीप्लाई ए की पावर सी, ऐसे लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए यहाँ पे लिखते हैं कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर m पल डॉट कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए हमारे पास देखो प्रूव हो चुकी है। पहले हमारे पास मैंने पहले कर चुका हूँ मैं कि पावर m के लिए मैं दिखा चुका हूँ भाई, मान के चलाऊँगा इस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया। कुछ नहीं किया, डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया ओनली इसका। तो कोस m थीटा कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद कोस थीटा की इसके साथ करेंगे तो आइटा कोस m थीटा साइन थीटा प्लस अब ये आइटा साइन m थीटा की डॉट प्रोडक्ट करेंगे कोस थीटा के साथ तो आ जाएगा आइटा साइन m थीटा कोस थीटा प्लस आइटा स्क्वायर होगा यहाँ पे साइन m थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोस थीटा, देखो कोस m थीटा और कोस थीटा प्लस आइटा का स्क्वायर। देखो हमारे पास यहाँ पे आइटा का स्क्वायर आ रहा था। ठीक है,
आईटा का स्क्वायर आता है साइन एम थीटा प्लस साइन थीटा। तो इस आईटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। तो यहाँ पे रख देंगे -1 साइन एम थीटा कोस साइन थीटा। हमारे पास साइन थीटा था ये, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये हमारे पास वैल्यू हो गई कोस ए प्लस बी की वैल्यू हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ए प्लस बी की वैल्यू होगी, यानी कि इसमें रख दो। अभी कोस ए है कोस बी है, साइन ए साइन बी, ठीक है। एम यहाँ पे आएगा। अब रखते हैं इसके अंदर वैल्यू कोस ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस एम थीटा प्लस थीटा। कोस एम बाहर निकाल लो, सॉरी थीटा बाहर निकाल लो, एम प्लस 1, ठीक है। ये हमारे पास होगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा आईटा, यहाँ से आईटा देखो, आईटा कॉमन आ जाएगा। कोस एम थीटा साइन एम थीटा कोस थीटा, कोस ए साइन बी साइन ए कोस बी। ये हो गया हमारे पास साइन का फॉर्मूला। आईटा बाहर निकाल लिया, साइन ए प्लस बी एम थीटा प्लस एन थीटा। तो सेम हमारे पास यही आ जाएगी, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखना। तो हमारे पास ये प्रूव हो चुका है कि हैंस, ये हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड केस लेते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम एन क्या लेते हैं, नेगेटिव। एन नेगेटिव लेने का कोई मतलब नहीं होता कि एन नेगेटिव लेते हैं तो माइनस एम, एन की जगह रख लेंगे यहाँ पे माइनस एम। देखो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एम रखा था हमने, यहाँ कि एम की जगह माइनस एम रख लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो कोस माइनस ए या कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा होता है यहाँ पे। तो सिमिलरली कोस थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और माइनस थीटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम वही करके ऐसे करके और वैसे इसमें वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पे रखा है मैंने एन, माइनस एम रख दिया। माइनस एम का मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे आ गया वैल्यू, ठीक है। 1/कोस एम थीटा प्लस आईटा साइन एम थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे रैशनलाइज करके इजी बनाने के लिए रैशनलाइज कर दिया, या हम डायरेक्ट वैसे वैल्यू पुट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोस एम थीटा माइनस आईटा साइन एम थीटा हो गया हमारे पास यहाँ पे। तो माइनस साइन को मैं अंदर भी ले सकता हूँ इसको, तो मैंने अंदर ले लिया इसके, ठीक है। कि कोस के ऊपर माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो नेगेटिव में अंदर भी ले सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एम मान के क्या चला था, माइनस एम मान के क्या चला था, देखो अब मैं यहाँ पे माइनस एम मान के चला था एन, तो मैंने वापस माइनस एम की वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया, माइनस एम की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास इस चीज़ का भी रिजल्ट आ गया सिमिलरली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इफ़ द एन इज़ फ्रैक्शन, एन फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, उस चीज़ के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू होती है और पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन वन ऑफ द वैल्यू, इसकी जो एक वैल्यू होगी क्या होगी, कोस एन थीटा प्लस आईटा साइन थीटा, ठीक है। कोई एक वैल्यू ये होगी, आईटा साइन एन थीटा आएगा यहाँ पे, एन थीटा आएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। लेट एन इज़ ए फ्रैक्शनल पॉजिटिव इंटीजर, एन में मान लेते तो कोई फ्रैक्शनल पॉजिटिव इंटीजर है p/q, वेयर ए p/q है, यहाँ पे p/q है तो q नॉट इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर q नॉट इक्वल टू 0 नहीं रखते हैं, क्योंकि तो फिर ये इरेशनल नंबर बन जाता है। इरेशनल नंबर हमें चाहिए नहीं, रैशनल नंबर से फ्रैक्शन हरदम रैशनल नंबर होती है, इसलिए हम रैशनल नंबर लेके चलेंगे। यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 रखेंगे और p कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद हम क्या मान लेते हैं, फंक्शन मान लेते हैं कोस थीटा बाई क्यू प्लस आईटा साइन थीटा बाई क्यू। जैसे हमारे पास थीटा वहाँ पे माना था, तो यहाँ पे मैंने थीटा क्या मान लिया, थीटा बाई क्यू मान लिया, ठीक है। इसकी अगर क्यू पावर रेज करता हूँ मैं, क्यू पावर राइज करता हूँ तो क्या हो गया, इसके थीटा के डॉट में क्यू आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरे पास सिंपल कोस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा हो गया। तो उसके बाद क्या कहते हैं, टेकिंग क्यूएथ रूट ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेता हूँ मैं, क्यूएथ रूट ले लेता हूँ यहाँ पे। अब ये कोई वैल्यू है, इसकी एक वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा
प्लस आइटा साइन थीटा हो गया की पावर 1/q, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया था, q लिया था। ठीक है, अब आगे देखता हूँ मैं क्या है। राइज ईच ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द pth पावर वी नो। इसकी जो pth पावर, इसकी देखो यहाँ मेरे पास ये आ गई, इसकी एक पावर क्या होगी थी, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर 1/q हो गई थी। यहाँ पे देखो मेरे पास लास्ट में कोस थीटा की पावर आइटा साइन थीटा की पावर 1/q हो गई थी। तो यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, pth पावर और राइज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसमें pth पावर हो जाएगी। ठीक है, एक वन वैल्यू में भी, तो इसमें डॉट में p/q आ गया। pth को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्योंकि कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर p है, तो इसको मैं थीटा के डॉट में p ले सकता हूँ। कोस p थीटा प्लस बाई क्यू, कोस p थीटा बाई क्यू प्लस आइटा साइन p थीटा बाई क्यू इस वन वैल्यू ऑफ, इसकी वन वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे मेरे पास क्या थी, ये हो गई, ये सेम एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, पुटिंग p/q इज क्वेश्चन, मैं मान के क्या चला था, n इज इक्वल टू p/q मान के चला था यहाँ पे, तो वापस मैं p/q इज इक्वल टू n पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास ये वापस ये प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इसके अंदर जो रिजल्ट यूज होते हैं मेनली वो क्या होते हैं, कोस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा की पावर n। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, कोस थीटा कोस n थीटा माइनस आइटा साइन n थीटा। ठीक है, ये क्या है, माइनस के ऊपर तो हमने कोई रिलेशन डिफाइन नहीं किया था, लेकिन इसमें क्या है, अब मैं इसको कर सकता हूँ, कोस थीटा, इसको नहीं, कोस माइनस थीटा लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, आइटा साइन माइनस थीटा, अब मैं इस माइनस को अंदर ले गया हूँ और पूरे की पावर n है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डी मोर्स थ्योरम इस n को मैं अंदर ले जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो मैं n को अंदर ले गया, तो कोस माइनस n थीटा प्लस साइन आइटा साइन माइनस n थीटा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस को, जो माइनस मेरे को रिमूव करना है ऐसे थीटा में से, तो मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ इसके, कोस n थीटा, क्योंकि कोस माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा ही होती है, और जब साइन के में साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा होती है, आइटा साइन n थीटा। तो हमारे पास ये प्रूव हो चुकी है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे होगा। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमारे पास प्रूव करने होते हैं। अब देखो इसके अंदर नेगेटिव पावर ले ली, तो नेगेटिव पावर क्या ले ली, कोस माइनस का n थीटा हो जाएगा यहाँ पे, प्लस आइटा साइन माइनस n थीटा। नेक्स्ट रिजल्ट है ये। ठीक है, इसमें ये आ गया, डी मोर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आ गया है। उसके बाद क्या हो गया, इसको मैं बाहर निकालूंगा, नेगेटिव बाहर निकालूंगा, नेगेटिव क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं। ठीक है, आइटा साइन n थीटा हो गया, आ गया हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट भी। उससे नेक्स्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये रहा, जब हमारे पास 1/, में हो कोस प्लस माइनस आइटा साइन थीटा, प्लस माइनस का कहने का क्या मतलब है, मतलब जैसे हमारे पास प्लस माइनस होगा, एक बार प्लस की ले ले एक बार माइनस की ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एज इट इज ही होंगे। क्या है, प्लस वाले में माइनस आ जाएगा और माइनस वाले में प्लस आ जाएगा, बस इतना ही होगा हमारे पास। ठीक है, ये आप ट्राई करके देखना, और नहीं आए तो मेरे को कमेंट करके बताना। कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर m.n। ठीक है, जब मेरे पास पावर डॉट में होगी m.n, यहाँ पे मेरे पास m.n है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। अब ये कन्फ्यूजन होगा कि m में थीटा के अंदर डी मोर्स थ्योरम m के अंदर लगाऊं या n के अंदर लगाऊं, लेकिन हमारे पास दोनों ठीक है, चाहे मैं m के अंदर लगा लूँ, दोनों के अंदर नहीं लगा सकते। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके लगा सके तो वो बात अलग है, बाकी अलग अलग लगानी पड़ेगी हमें। ठीक है, जब हमारे पास n अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर में m ऊपर क्यों रह जाएगा, जब m मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर में n यू क्यों रह जाएगा। ठीक है, और मेरे पास एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है जो डी मोर्स थ्योरम ने दी थी, कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इज इक्वल्स क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, सिस थीटा। ठीक है, सिस थीटा लिखा जाता है ये, और सिस अल्फा डॉट सिस बीटा, कहने का क्या मतलब, सिस अल्फा क्या हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा। ठीक है, सिस बीटा क्या हो जाएगा, कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा। इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा, अब वही बनेंगे मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस आइटा साइन कोस अल्फा साइन बीटा, इसके इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो आइटा साइन बीटा कोस साइन अल्फा कोस बीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो
प्लस आइटा का स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आइटा का स्क्वायर है ना, आइटा का स्क्वायर की वैल्यू रख देता हूँ मैं। आइटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो -1 वैल्यू रखता हूँ, तो वही इसका क्या बन जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा बन जाएगा, प्लस आइटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। कोस ए प्लस बी के बन गया ना ये, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी बन गया, और कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, आइटा कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से मैं, तो साइन ए प्लस बी बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये किसके है, सिस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो मेरे पास ये प्रूव हो गया। उसके बाद सिस अल्फ़ा बाई सिस बीटा इज इक्वल टू सिस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आप ट्राई करके देखना, सेम एज इट इज़ है। सिस अल्फ़ा की वैल्यू रख दो यहाँ पे, और सिस बीटा की वैल्यू रख दो। उसके बाद उसको ऊपर ले जाओ, पावर -1 हो जाएगी। क्या करेंगे हम, सिस अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा, सिस अल्फ़ा की वैल्यू, और उसके बाद इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ, पावर -1 हो जाएगी, कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा की पावर -1 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो क्या कर सकता हूँ मैं इसमें, अब ये पावर अंदर डाल दो एक बार पहले, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। ठीक है, आइटा साइन अल्फ़ा कोस, पावर अंदर डालता हूँ तो बीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि कोस माइनस बीटा बीटा ही हो जाएगा। ठीक है, और माइनस साइन अल्फ़ा बीटा, क्योंकि साइन माइनस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन बीटा हो जाएगा, तो माइनस साइन बाहर आ गया हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद इसके डॉट प्रोडक्ट कर लेता हूँ मैं, डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या हो गया, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, सेम वही बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस कोस अल्फ़ा आइटा साइन बीटा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस आइटा का स्क्वायर साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया है, ये क्या बन गया, देखो बीटा, एक मिनट, कोस साइन अल्फ़ा भी तो आएगा यहाँ पे। ठीक है, आइटा स्क्वायर का बन गया यहाँ पे -1 माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, क्या बन गया, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, देखो यहाँ पे कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस आइटा तो खत्म हो गया, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, किसका फॉर्मूला हो गया ये, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा को हो गया। ठीक है, सेम एज इट इज़, ये देखो यहाँ से मैं क्या करूँगा, आइटा पहले कॉमन ले लेता हूँ मैं सबसे पहले, और साइन अल्फ़ा कोस बीटा माइनस कोस अल्फ़ा साइन बीटा, ये किसका फॉर्मूला, आइटा बाहर ले लिया मैंने, अलग अलग पार्ट करके मैं कर रहा हूँ इसको सोल्व। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया। ठीक है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं अब इन दोनों की वैल्यू जो है ना पुट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, सिस अल्फ़ा माइनस बीटा, जो मैंने लिखा था अभी देखो यहाँ पे प्रूव करने के लिए, अगर सिस अल्फ़ा माइनस बीटा के बराबर होगा यहाँ पे। ठीक है, आज मैं दोस्तों इतना ही बताता हूँ, और अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।